पहले हमें उस लिग्निन को खत्म करना होगा। क्यों? क्योंकि एक हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो उसको रोकती है खराब होने से। तो हम उसके अंदर स्टीम डालेंगे, एसिड डालेंगे और वाटर डालेंगे। क्यों? क्योंकि हमें उसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे होने के बाद लेकिन दो चीजें तो अभी बची हुई है, सेलुलोज और हेमिसेलुलोज, मतलब इनका भी कुछ करना होगा। इनके लिए हम इसको एक टैंक में डालेंगे जिसके अंदर हम इंजाइम डालेंगे। लेकिन इंजाइम एसिडिक मीडियम में काम नहीं करता, वो बेसिक मीडियम में काम करता है। तो उसके अंदर हम बेस डाल देंगे। बेस डालते ही वो क्या करेगा, इंजाइम ग्लूकोज को, जो सेलुलोज को ग्लूकोज में और हेमिसेलुलोज को जाइलोज में कन्वर्ट कर देगा। अब फिर यहाँ पे एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस होने के बाद हम उसको फर्मेंटेशन टैंक में डाल देंगे। फर्मेंटेशन टैंक में जैसे ही वो जाएगा, जो ग्लूकोज है वो इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, जाइलोज में इथेनॉल में। क्यों? ड्यू टू यीस्ट, द यीस्ट प्रेजेंट इन दैट। अब यहाँ तक का स्टेप 1 से 2 हफ्ता लेता है, लेकिन हमारे पास तो इतना समय है नहीं कि यहाँ से 1 से 2 हफ्ता लगे। तो हमने वही यहाँ पे सेटअप कर लिया। इसको बोलते हैं फर्मेंटेड राइस स्ट्रो, जो ओरिजिनल होती है। अब यहाँ पे हमने हो गए। अब हम इसका करेंगे डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्यों? अरे वो बोल रहे थे यहाँ तक। अब यहाँ तक का स्टेप 1 से 2 हफ्ता लेता है, लेकिन हमारे पास इतना समय तो है नहीं। तो हमने क्या किया, डिस्टिलेशन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो वाटर भी था, एसिड भी था, एंजाइम्स भी थे, बेस भी था, इतनी सारी चीजें थी। लेकिन हमें निकालना क्या है, प्योर इथेनॉल। तो मतलब हमारा मेन मोटिव है इथेनॉल को निकालना। और आपको पता है इथेनॉल को निकालने में इथेनॉल ही हेल्प करेगा। कैसे? इथेनॉल 78 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है। और क्या आपको पता है वाटर कितने पे बॉयल होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब कहीं ना कहीं वाटर पहले बॉयल होगा, वाटर जो इथेनॉल है वो पहले बॉयल होगा वाटर के मुकाबले। तो हमने सिर्फ यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करना है 78 डिग्री सेल्सियस। इथेनॉल के वेपर्स निकलेंगे, यहाँ से वेपर्स निकलेंगे और यहाँ पे लगा कंडेंसर, ठंडा पानी। और ये कंडेंसर क्या करेगा, यहाँ पे इसको प्योर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देगा, वो कि इथेनॉल की। और ऐसे इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है फ्रॉम वेस्ट।